यस, प्रतिसाद यानी रिस्पांस। आप जीवन में किस तरीके का रिस्पांस देते हैं, उसके आधार पर आपका जीवन का क्वालिटी, आपके जीवन की लाइफ की क्वालिटी या गुणवत्ता निर्भर होती है। रिस्पांस यानी प्रतिसाद। जैसे मैं आपको पूछता हूँ यस कमिट, तो आप कमिट लिखते हो। मैं बोलता हूँ आप ये कर सकते हो, तो बोलता हूँ मैं कर सकते हो। मैं ये करूंगा, तो ये मेरा पूछता हूँ। आप प्रतिसाद देते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यस मैं भी जो लोग मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। वैसे ही आप जीवन में कोई भी व्यक्ति या घटना को कैसे प्रतिसाद देते हो, उसके ऊपर आपके जीवन की गुणवत्ता या आपके जीवन की क्वालिटी निर्भर करती है। कैसे? इस फॉर्मूले से हम समझते हैं। ये जीवन में उपयोगी करने के लिए बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है इसको पहले हम समझते हैं, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको इस फॉर्मूले को समझाने वाला हूं। पहले एग्जाम्पल समझते हैं, पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? रिजल्ट लिख के लीजिए आप। रिजल्ट इज इक्वल टू सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स। फॉर्मूला समझते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर आप भी अपने अपने जीवन में उस एग्जाम्पल के साथ खुद को जोड़ पाओगे। तो रिजल्ट, आपके लाइफ में रिजल्ट यानी आपके लाइफ में जो भी परिणाम, हिंदी में क्या बोलेंगे, परिणाम इज इक्वल टू सिचुएशन यानी घटना प्लस आप उधर कैसे प्रतिसाद देते हो, उसके ऊपर आपके लाइफ का पूरा रिजल्ट डिपेंड करता है। फॉर्मूला सबको समझ में आया है? अभी कुछ एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझ में आएगा। घटना घटती है, मैं उसका कुछ एग्जाम्पल देता हूं, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। परिणाम इज इक्वल टू घटना प्लस प्रतिसाद। जैसे अभी घर का एग्जाम्पल लेते हैं। घर में ग्लास रखा है दूध का ग्लास रखा है। घटना क्या घट गई? आपके बेटे का पैर लग गया और टूट गया, छोटा बच्चा है। तब अभी घटना के बाद आप प्रतिसाद क्या दोगे? प्रतिसाद ये हो सकता है, प्रतिसाद नंबर 1, उस बच्चे को लेकर पकड़ के मारोगे कि तूने ग्लास का दूध देखा क्यों नहीं, क्यों गिराया, ये भी एक प्रतिसाद है। और उस वक्त तब तक उसके पिताजी आए और जो ग्लास टूट गए थे वो टूटे हुए ग्लास पिताजी को लग गए। फिर पिताजी गुस्सा हो गए और आपका फिर झगड़ा बढ़ता गया। परिणाम क्या आया? बेटे को भी मार मिला, पिताजी को भी कांच लगा और फिर झगड़ा आगे बढ़ा। तो घटना घटी थी कांच टूटने की, दूध का ग्लास, ये घटना। और प्रतिसाद क्या था? प्रतिसाद आपने बेटे को मारा, आपने प्रतिसाद गलत दिया तो आगे पिताजी को भी कांच लगा और आगे भी झगड़ा बढ़ता गया। अभी इसी सिचुएशन को हम बदल कैसे सकते हैं? अगर आपको ये परिणाम क्या आया, इसका रिजल्ट या परिणाम क्या आ गया? घर में पूरा झगड़े का माहौल, पूरे घर की परिस्थिति बदल गई, घर में दूषित वातावरण निर्माण हो गया। अभी इसी घटना को बदलेंगे तो क्या होगा? मान लो सिचुएशन वही है, आपके बेटे ने ग्लास को गलती से ठोकर मारी, जानबूझ के नहीं। तो सिचुएशन क्या है? ग्लास टूटा है, दूध गिरा है पूरा घर में। आपने रिस्पांस क्या दिया? अरे ग्लास गिरा गया, दूध गिरा है तो गिरने दो, मेरा बेटे का कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए, ग्लास नहीं टूटना, ग्लास टूटा तो चलेगा, मेरा बेटे का कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। अपने बेटे को बोला कोई बात नहीं, चल फटाफट तू झाड़ू लेके आ, मैं ग्लास हटाती हूँ, क्योंकि ग्लास कोई आएगा तो लगेगा नहीं। और आपने तुरंत ग्लास हटा दिया और पिताजी आए, उनको भी ग्लास नहीं लगा और आपने बेटे को भी समझ लिया, उसको बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, एक ग्लास टूटता है तो टूटने दे, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए, तुम दूसरा ग्लास लेके आ, ध्यान से लेके आ और ध्यान से देख के चल, आज के बाद केयर लेना। तो ये दूसरे सिचुएशन में क्या हो गया? घटना वही है, आपने प्रतिसाद बदला तो परिणाम क्या आया? घर में खुशी और खुशी और खुशी ही आई। समझ में आ रहा है आपको? आपके जीवन में जो भी परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, तो सिचुएशन को आप कैसे रिस्पांस देते हो, कैसे प्रतिसाद देते हो, उसके ऊपर मैंने बोला था आपकी लाइफ की क्वालिटी या आपकी लाइफ की गुणवत्ता डिसाइड करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल के साथ हम और डिटेल में समझते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, अभी ये आपको मैं बताने वाला हूँ, आपसे मैं पूछने वाला हूँ, तो आप कुछ समय देने वाला हो तो आप उसको बताने वाले हैं। जैसे एक बच्चा है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, चाइल्ड मदर फादर डेथ इन एक्सीडेंट।
एक घटना घटी है, एक बच्चे के मदर फादर गुजर गए, प्रतिशत क्या देंगे हम? जनरली क्या देते हैं? सोचिए, अरे बच्चे के साथ बुरा हुआ, अरे बचपन में ही उस बच्चे का छाया निकल गया, उस बच्चे का क्या होगा? हम अरे रे बोलते हैं, हम दुख में चले जाते हैं। सही है? प्रतिशत आपका अरे रे हुआ और आपको दुख हुआ। तो मेरा इसमें सवाल है, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद बच्चा जब बड़ा हुआ तो उस बच्चे का क्या हुआ देखने को आप गए हो? नहीं गए हो। फिर आप कैसे बोल सकते हैं अरे रे बुरा हुआ? उसके साथ बुरा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, पर आपने खुद को दुख के लिए प्रोग्राम कर लिया। एक एग्जांपल है, कुछ भी बुरा होता है तो हम बोलते हैं अरे रे। तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें दूसरा पार्ट देखना है, हमें प्रतिशत, सही प्रतिशत देना है, हमें पॉजिटिव के साथ प्रतिशत देना है। क्योंकि हमने देखा है जिनके माँ बाप गुजर जाते हैं वो बच्चे 20 साल के बाद अपने पैरों पे खड़े होते हैं और कुछ अच्छा कर गुजरते हैं, वो सक्सेसफुल बनते हैं। और हमने ये देखा है जिनके माँ बाप होते हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तो मेन है, कुदरत का नियम कैसा है हमें पता नहीं, कुदरत में क्या क्या हो रहा है हमें पता नहीं। हमें सिर्फ देखना है कि जो हमने इससे पहले देखा था, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस भाव के साथ रखना है अपने को, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और हमें जो नया फॉर्मूला सिखा रहा हूं मैं आपको, घटना में अपना प्रतिशत एटलीस्ट दुखी नहीं होना है, तो न्यूट्रल तो रह सकते हैं, दुखी मत हो। क्योंकि आप दुखी रहोगे तो आपको दुखी रहने की आदत हो जाती है, और दुखी रहना भी एक आदत है, खुश रहना भी आदत है। पूरा हम 14 घंटा सीख रहे हैं हैप्पी कैसे रहे, हैप्पी कैसे रहे, और कुछ घटना हुई बाहर की, आप दुखी हुए, तो दुखी नहीं होना है। हम हर घटने में प्रतिशत एटलीस्ट आनंदी नहीं हो सकते तो दुखी तो नहीं होना है, न्यूट्रल रहना है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, रामायण सीता। क्या एग्जाम्पल है? रामायण में सीता का हरण हुआ, घटना क्या हुई और प्रतिशत क्या हुआ आप जानते हैं। तो उसमें हमें क्या बोलना है? सीता के साथ बुरा हुआ। इधर लिखा है एक सेंटेंस में, आप पढ़िए, सब लोग ध्यान से सुनिए। वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन देन चेंज द रिस्पॉन्स। क्या लिखा है? वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, चेंज द रिस्पॉन्स। मतलब क्या हुआ? अगर हम घटना को नहीं बदल सकते तो अपना प्रतिशत को बदलिए। सीता को भगा के लेके गया है रावण, कुछ नहीं कर सकते, बुरा है अच्छा, अरे बुरा अच्छा नहीं। राम ने क्या किया? राम उठे और उन्होंने वानर सेना का हेल्प लिया और लड़ाई की और सीता को वापस लिया। तो वो प्रतिशत किया, वो रोते नहीं बैठे, उन्होंने एक्शन लिया। तो हमें भी ये करना है, घटना को हम नहीं बदल सकते। देखिए इंपॉर्टेंट बात सुनिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण, अब भगवान राम अपने सीता को नहीं बचा सके, भगवान कृष्ण अपने जो 7 पहले कंस ने भाई पेट में उनके भाई बहन मारे थे उनको नहीं बचा सके। तो भगवान नहीं बचा सके तो आप और हम कौन है? तो घटना को तो हम नहीं बचा सकते, बट घटना के बाद हम क्या प्रतिशत देंगे ये हमारे में कंट्रोल में होता है। तो हमें हमारा रिस्पॉन्स बदलना है, हम रिस्पॉन्स सीख रहे हैं। जैसे घटना हो गई, उस घटना में आपने अपना प्रतिशत यानी रिस्पॉन्स बदला तो आपके रिजल्ट जीवन में बदलेंगे, आपके जीवन में परिणाम जो आता है वो परिणाम आपका बदलेगा। समझ में आ रहा है आपको? यस, समझ में आ रहा है। अगला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, माउंटेन मैन। माउंटेन मैन सबको पता है, माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी। दशरथ मांझी के ऊपर एक अच्छी मूवी बनी है, वो बिल्कुल आप देखिए, बहुत प्रेरणा मिलेगी। दशरथ मांझी की बीवी, उसको डिलीवरी के लेके जाना था, बट एक बीच में बहुत बड़ा पहाड़ था, तो पहाड़ को ऐसे टर्न करके लेके जाना था, तो काफी समय लगा। तो उसमें उसकी बीवी उसको गंवानी पड़ी, मौत हो गई। तो वो रोते नहीं बैठा। दशरथ मांझी उस पहाड़ को बोला कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। क्या हुई? इसी इक्वेशन के साथ, ये फॉर्मूले के साथ अभी हम समझते हैं।
उसके जीवन में घटना हुई, उसकी बीवी की मौत हुई उस पहाड़ की वजह से। तो उसने सोचा कि ये पहाड़ की वजह से मेरी बीवी की मौत होगी, पर इस गांव में किसी और स्त्री या किसी को भी मौत के घाट उतारना नहीं पड़ेगा। उसने प्रतिशत बदला, उसने उस पहाड़ को ही तोड़ डाला। 22 साल एक इंसान ने छन्नी और हथौड़े से, अकेले एक इंसान ने पहाड़ को तोड़ डाला। उसका नाम है माउंटेन मैन। क्या नाम था उसका? दशरथ मांझी। तो देखो, उसने इतिहास बनाया। उसका जीवन का परिणाम क्या आया? वो इतिहास बनाने वाला बन गया। तो अपने जीवन में भी जब कुछ घटना घटती है तो घटना अपने हाथ में नहीं है, तो हमें घटना के बाद अपना रिस्पांस बदलना है। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए। अभी मुझे आपसे इसको सुनना है। आपसे देखो, मेरे पास तो बहुत सारा एग्जांपल है। अभी आपसे एक दो एग्जांपल सुनना है। ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं, तो आपके एग्जांपल, आप इसमें क्या करोगे, या आपके साथ ये घटना घटती है, आपके साथ, ईश्वर न करे आपके साथ हो, बट किसी और के साथ घटी, तो क्या जवाब आएगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा? क्या है? कोई हॉस्पिटल में है तो क्या जवाब दोगे? घटना घटी है, कोई हॉस्पिटल में है, तो क्या रिस्पॉन्स? हॉस्पिटल में रोते धोते रहोगे? मान लो आपको हॉस्पिटल में 10 दिन 15 दिन रहना है, तो क्या करोगे? क्या जवाब आएगा? कोई चार्ट में दे, या फिर ओपन करके बताए, अनम्यूट करके बताए। यस, कौन बोल रहा है? यस, कौन बोल रहा है? बोलना चाह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, आ जाइए, वेलकम है आपका। हाँ, संदीप भाई बोलिए। हे झाला म्हणजे आता पूर आले हे ते कसं बाल असल्यामुळे नाही का, बाल वयात असल्यामुळे त्यांनी संदीप सोडले। भाई कुछ आप और बात कर रहे हैं, मैं आपको म्यूट करता हूँ। चलो, संदीप भाई कुछ और बात कर रहे हैं। कोई और है जिसको बोलना है? आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या डिस्कस, क्या सोचोगे, आपका प्रतिशत कैसे होगा? सोचिए थोड़ा। रेडीमेड तो जवाब मेरे पास है, मैं दे दूंगा, बट आप अगर सोचोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्या रेडीमेड जवाब? चलो मैं दे देता हूँ। हॉस्पिटल में तो आप ये सोच सकते हैं कि चलो 10 दिन की छुट्टी मिल गई, बहुत समय से मुझे कुछ किताब पढ़नी थी, मैं वो किताब पढ़ लूंगा। बहुत दिन से मुझे रेस्ट लेना था, मैं रेस्ट ले लूंगा। आपका प्रतिशत ये होगा कि मेरे को रेस्ट लेना है। या फिर आप बहुत दिनों से समझ रहे थे, सोच रहे थे सेवा करनी, हाँ सेवा करनी है विठल जी ने कहा, यस वेरी गुड। आप ये सोच सकते हैं कि मुझे सब रिलेटिव्स को मिलने जाना था। मैं सोच रहा था कि बहुत सारे रिलेटिव्स को मिलने जा रहा था, पिछले 2-3 साल से जा नहीं पा रहा था। अभी आप बीमार हो, आप एडमिट हो, पता चलेगा तो सब रिलेटिव आपको मिलने आ जाएंगे। तो क्या होगा? आपने प्रसाद बदला, वही जो आप सोच रहे थे कि आप एडमिट हो, उसी 10 दिन में आप खुद को एंजॉय कर पाओगे। डॉक्टर अपना काम करेगा, आप अपना काम करोगे, किताबें पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, कुछ मूवी देखोगे। बहुत दिनों से आप अपने छंद जो है मूवी देखने का, वो कर नहीं पाए तो मूवी देखो, कविता बनाओ, कर सकते हैं। तो जैसे आपने रिस्पॉन्स बदला, अगर आप रिस्पॉन्स बदलते हो तो आपके घटना में आपका प्रतिशत बदल जाता है। ठीक है? तो दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं, गॉट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। किसी ने आपको जॉब से निकाल दिया, तो जिसको बोलना है वही अनम्यूट करे और बात करे, नहीं तो मेरा जवाब तो आपके पास मिलने ही वाला है। जॉब से निकाल दिया तो क्या सोचेंगे, कोई जवाब देने वाला है? ये अगला भी मैं बताता हूँ। सब ने आपको कुछ लोगों ने आपका पैसा लिया है और आपका पैसा देने से नकार रहे हैं, तो क्या सोचोगे, क्या आपका प्रतिशत होगा? आपके बिजनेस में लॉस हो गया और बैंकरप्ट हो गए, क्या रिस्पांस होगा? यस, ये 4 है, उसके ये 4 में आपका क्या रिस्पांस होगा? सोचिए सोचिए, सोचने के लिए आपको समय दे रहा हूं। चलिए मैं बताता रहा हूं आपके समय के साथ। किसी ने जॉब से आपको निकाल दिया तो सोचना, यस अच्छा हो गया, मैं बिजनेस करूंगा। या फिर बहुत समय से मैं बिजनेस करना सोच रहा था, चलो मैं अभी बिजनेस करूंगा। या आप ये सोच सकते हैं कि चलो कि ये, या बेटर ध्यान दिस, हमने यहाँ सीखा था ना, इससे बेटर जॉब मुझे मिलेगा, मैं अच्छा मेरी काबिलियत के हिसाब से और प्रैक्टिस करूंगा और मैं इससे अच्छा जॉब ले लूंगा। नेक्स्ट, सब लोगों ने सम ओज योर मनी एंड रिफ्यूज टू पे।
किसी ने आपको पैसा लिया और वापस देने से मना कर रहा है, तो क्या सोचोगे? अच्छा हो गया मुझे वो वापस दे रहा है, आज के बाद मैं किसको पैसा देना है नहीं देना है सोच के दूंगा, किसी को भी पैसा नहीं दूंगा। तो प्रतिशत बदल जाएगा, तो आपके जीवन का परिणाम यानी रिजल्ट बदल जाएगा। एंड लास्ट बिजनेस ड्यू टू बैंकरप्सी। आप बैंकरप्ट हो गए तो क्या करोगे? तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया था आपको याद है? एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जब डूब गई थी तो उसने क्या किया? और लोगों की तरह विजय मल्ल्या या और लोगों की तरह देश भाग छोड़कर भाग नहीं गए। उसने एक स्टेटमेंट दिया, ध्रुव भाई अमरा ने उसको पैसे ऑफर किया था अपने बेटे के थ्रू, पर उन्होंने सब जो लोग आए थे जिनको पैसा देना था, वो पेपर न्यूज़पेपर रिपोर्टर आए थे सबको, और लोग आए थे, वो सबको एक ही सेंटेंस बोला जो याद रखिए, मैं आपका पाई पाई चुकाऊंगा। उन्होंने रिस्पांस कैसे दिया देखो, मैं आपका पाई पाई चुकाऊंगा, मुझे सिर्फ आप समय दो। उन्होंने समय मांगा, उनको अपनी काबिलियत पे भरोसा था, अपने एक्टिंग पे भरोसा था, फिर उन्होंने एक्टिंग शुरू किया, और उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति आया और पूरा इतिहास बदल गया, और एक एक पैसा उन्हें वापस दिया। और आज तो अमिताभ बच्चन 82 ईयर्स 82 साल में भी 12 से 14 घंटा काम करते हैं और अपने शूटिंग में आधा घंटा पहले पहुंचते हैं। तो देखो रिस्पांस क्या था, और आज अमिताभ बच्चन का नाम हम कैसे लेते हैं। तो मेनली हमने समझा, आपका जैसे रिस्पांस होता है वैसे ही आपके जीवन का, जैसे आप प्रतिशत देते हो परिणाम जीवन में आता है। आपके जीवन में आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको आपका प्रतिशत बदलना होगा। आपके जीवन में आपको विकास करना है तो आपको प्रतिशत बदलना होगा। आपका प्रतिशत बदलेगा, आपके जीवन का रिजल्ट परिणाम बदलेगा। तो अभी आपके लिए जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, आप भी आपके जीवन में क्या क्या ऐसी घटनाएं होती है वो लिख लीजिए, और आपका प्रतिशत गलत कहाँ होता है वो नोट डाउन कीजिए। गलत जो होता है नोट डाउन कीजिए, और लिखने के बाद मैं उसको सही कैसे करने वाला हूँ लिखिए। ये गलत हो गया था, अभी मैं सही रिस्पांस क्या देने वाला हूँ वो सही रिस्पांस दीजिए, फिर आपका रिजल्ट यानी परिणाम बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक हम खत्म करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाने के पहले आप वो श्योर कीजिए कि आपने ये किया है।